ओए कूलर चालू कर। ठीक है कलेक्टर साहब। हाँ कूलर चालू हो गया। हाँ कलेक्टर साहब कूलर ने अपना काम भी शुरू कर दिया। जैसे ही पानी कूलर में से गुजरता है आगे बर्फ के गोले बन के किसानों की फसलों की तरफ जा रहे हैं। चल उनकी फसलों की तबाही अपनी आंखों से देखिए। आए आए गाँव वालों, आज तो बहुत खुशी का दिन है। आज मैं अपनी तरफ से आपको दावा दे रहा हूँ क्योंकि इस बार हमारी गंदम की फसल भी अच्छी हुई है और जो कचरा बेच के हमारे पास पैसे इकट्ठे हुए हैं अगले 3 साल तक हम बिजली का बिल भी दे सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि मेरे गांव में खुशहाली खुशहाली रहेगी। खुशियां मनाओ। कलेक्टर साहब हमारे जुगाड़ से तो सारे गांव की फसल खराब हो गई। अब जब इन गांव वालों को भूखे लाने पड़ेंगे तब ये दौड़ते हुए किसके पास जाएंगे? कलेक्टर साहब आप ही जवाब। फिर मैं इनको बताऊंगा सर कलेक्टरगिरी होती क्या है। अब चलो सूखी बुद्धि वाले के पास। आखिर उसकी बुद्धि देखी है कि फसल दबाने के बाद इतनी कैसी है। चले चल। वाह इधर देखो कुत्ते को पापे लगे हुए और खाना भी काफी टेस्टी बता रहा है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ये खाना तुझे और तेरे गांव वालों को हजम नहीं होने वाला। और ये किस तरह की घटिया बातें कर रहा है? तुझे मैंने कहा था इस गांव में नजर नहीं तो फिर ये क्या करा? भाई हमें भी कोई शौक नहीं है तेरी सही इज्जत की बुद्धि देखने का। गांव वालों तुम इधर कुत्तों की तरह बैठ के इसके टुकड़ों का इंतजार कर रहे हो। उधर तुम्हारी सारी फसल तबाह हो गई है। तो ये क्या बकवास करा तू? हमें पता था तुझे यकीन नहीं आएगा इसलिए वीडियो साथ लाए। देख हमारी फसल। वो गांव वालों तुम भी देखो। मिशन सक्सेसफुल। चल जुगाड़ की तरफ चल। हमारी तो सारी गंदम की फसल तबाह हो गई। बादल है न तूफान है इससे ज्यादा बड़ी खांसी हो रही है। इस सारे नुकसान का जिम्मेदार सिर्फ तू है। इसका जिम्मेदार मैं कैसे हो सकता हूँ? मुझे मैं कहता रहा हूँ अच्छी गंदम उगाने के लिए कलेक्टर से बीज खरीद ले। लेकिन तूने तो हमारी एक ना सुनी। तुझे तो उल्टा जोरा से बीज मंगवाने का कीड़ा था। अब कीड़ा ठंडा हुआ। देख तेरी गंदम ने हवा का झोंका नहीं बर्दाश्त किया सारी सौ गई। तुम्हारी फसल खराब होने के सामने में तुम्हारे बराबर का शरीक हूँ। वो सूखी पूछी वाला तुम्हारे लिए कुछ नहीं करेगा लेकिन मैं अभी भी तुम्हारे फायदे के लिए बहुत कुछ कर सकता हूँ। लेकिन उसके लिए एक छोटी सी शर्त है। गाँव वालों भूख मरने से अच्छा कलेक्टर की बात मान ली जाए। कलेक्टर साहब हमें आपकी सारी शर्तें मंजूर है। पेपर दे तुम्हें इस पेपर के ऊपर आके अपने अंगूठे लगाने होंगे। आखिर हमें भी तो कुछ घंटे के लिए चाहिए। क्यों गाँव वालों बोलो। गाँव वालों कलेक्टर हमें पूरी की कदम का छाता देकर हमें अपने शिकंजे में बताना चाहता है जिसकी बात ना मानो तो फिर किसकी बात माने? तेरी। चलो गाँव वालों। कलेक्टर साहब सारे गाँव वालों के अंगूठे लगवा के सारी जमीनें आपके नाम करवा दी। अब इनको गंदम देनी है कि नहीं? और तेरे रिश्तेदार चाहिए नहीं तो भगाए हरामियों को। अब ये हमारे किसी काम का नहीं है। नहीं भाग तो गाड़ी चढ़ा दे। और गाँव वाला निकला कोई गंदम नहीं है। कलेक्टर साहब आप गाड़ी में बैठे जाओ सूखी बुद्धि वाले के पास। आते आते भिखारी साले। मुझे पता चल गया हमारी फसल पे ज्यादा कैसे हुई है। कैसे हुई है? जैसे तू जुगाड़ लगाता है वैसे कलेक्टर ने जुगाड़ लगाया है। इस कलेक्टर का बंदोबस्त तो पार्ट 6 में करूंगा।